नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेएनबी स्टूडेंट टेक यूट्यूब चैनल में। यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरह का एक चित्र देख पा रहे होंगे जिसपे ऊपर 55.4 फीट, इधर 106 फीट और इधर 84 फीट, यहाँ से यहाँ 21 फीट और यहाँ से यहाँ 22 फीट और यहाँ से लेकर यहाँ तक 85 फीट। अब किसी ने इसको पूछा कि इसका टोटल एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बताना है। तो मैं इसमें बता दूँ आपको डिटेल में कि आपको करना क्या है। अगर इसका एरिया निकालना है तो दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ से यहाँ ऐसे बना लीजिए, एक पार्ट ए हो जाए और दूसरा पार्ट ए हो जाए, या तो आप चाहें तो यहाँ से यहाँ एक बना लें, एक पार्ट ये हो जाए और दूसरा पार्ट ए हो जाए। तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि यहाँ से ऐसे मिलान कर दिया, मैं यहाँ से यहाँ तक मैं मिलान कर दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 21 फुट और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं ये 22 फीट यहाँ है तो ये 22 फीट हो गया। अब 84 में से 22 घटा देते हैं, 84 में से 22 घटा दीजिए तो 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा और 8 में से 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 62 फीट, ये इतनी दूर की दूरी हो गई 62 फीट। अब टोटल दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हो गई 21 और 85 जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा 106 फीट। अब ये बन गया आपका एक। अब ये हो गया पार्ट 1 हमारा और ये हो गया पार्ट 2 हमारा। तो सबसे पहले इसका एक क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसके क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल से जोड़ दीजिए, अब टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए मैं पहले का निकाल कर आपको दिखाता हूँ। पहले का निकाल कर, पहले भाग का क्षेत्रफल, इसमें हम क्या करते हैं, आमने सामने की भुजाओं को जोड़कर आधा कर लेते हैं और इधर इधर की आमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा कर लेते हैं और उसके बाद दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो इधर 55.4 इधर 62 है, तो हम 55.4 और 62 को जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा यहाँ 4 आ गया, 5 2 7 हो जाएगा, 5 6 11, 117.4 आ गया। इसका आधा करने की बात थी तो बटे 2 कर लीजिए, जो भी आए। 2 5 10, 1 बचा 17, 2 8 16, 1 बचा 17, 2 7 14, ये हो गया 58.7। ये आमने सामने का मैं जोड़ा है, इधर का और इधर का, यानी चौड़ाई जोड़ दिया। अब लंबाई 106 है, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर आधा करेंगे तो 106 हो जाएगा। तो ये चौड़ाई हो गई हमारी। अब लंबाई हमारी हो जाएगी 106 धन 106 कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए तो 6 6 12 और 0 0 को 1 कर लीजिए, 1 1 2, 212 हो गया बटे 2 कर लीजिए, बराबर हो जाएगा 106। अब हमको क्या करना है, चौड़ाई से लंबाई में गुणा कर देना है। चौड़ाई का लंबाई में गुणा कर दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आयत बन गया हमारा, ये आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारी चौड़ाई हो गई 58.7 और लंबाई हो गई 106 फीट। तो हम 106 और गुणे कितना था 58.7 कर लेते हैं। आप भी गुणा कर लीजिएगा, 106 और 58.7 का गुणा कर लीजिएगा। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.2
वर्ग फुट। ये हो गया पहले भाग का क्षेत्रफल। अब इसी तरह से भाग 2 का क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। ये 21 है, 21 से सामने सामने की भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो 21 गुणे 21 इधर, और 21 और 21 जोड़ेंगे तो आधा कर लेंगे, फिर 22 22 का आधा कर लेंगे, तो यानी 22 गुणे 21। तो हम यहाँ कर लें दूसरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ भी लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई कर लिए, तो लंबाई हमारी हो गई 22 फीट गुणे 21 फीट। दोनों का गुणा कर लीजिए, 22 और 21 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 462। ये वर्ग फुट हो गया। अब हम इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले वाले क्षेत्रफल को दूसरे वाले क्षेत्रफल से जोड़ देंगे, तो हमारा पहला वाला जो क्षेत्रफल निकला वो इतना था और दूसरा वाला क्षेत्रफल इतना हो गया, तो इसमें इसको जोड़ देते हैं। तो 6222.2 धन 462 जोड़ देते हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद इसको उतार लीजिए, 6 2 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो गया। 6684.2 वर्ग फुट ये टोटल एरिया निकल गया। यहाँ लिखना चाहें तो लिख लें, कुल क्षेत्रफल बराबर 6684.2 वर्ग फुट हो गया। अब इसको बिस्सा में बदलना है और धुर में बदलना है, तो आइए अब ये आप एक बार देख लीजिए कि हम करेंगे क्या। पहले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आमने सामने की भुजाओं को जोड़कर आधा कर लिए, उसके बाद में लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर लिए। लंबाई में चौड़ाई गुणा करने के बाद हमारे पास पहले भाग का क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद में दूसरे भाग का क्षेत्रफल भी सेम इसी तरह से निकाल लिए, उसका गुणा करने के बाद 462 वर्ग फुट आ गया। दोनों को जोड़ लिए, ये पहले भाग का हो गया, ये पहले भाग का हो गया, ये दूसरे भाग का हो गया, दोनों को जोड़ लिए, आ गया 6684.2 वर्ग फुट। अब हमारा क्षेत्रफल आ गया 6600। अब यहाँ हम लिख लेते हैं कुल क्षेत्रफल बराबर 6684.2 वर्ग फुट। अब इसको हमें बिस्सा और धुर में बदलना है, तो आइए बदलते हैं इसको भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सारी चीज़ें मिटा देते हैं। अब ये जान लें कि एक बिस्वा बराबर 1361 वर्ग फुट और एक धुर बराबर होता है 68 वर्ग फुट। अब एक कैसे होता है एक धुर, मैं बता दूं। एक कट्ठा बराबर होता है 8.25 फुट, तो एक वर्ग कट्ठा बराबर एक धुर। तो एक वर्ग कट्ठा बराबर यानी एक कट्ठा गुणे एक कट्ठा बराबर एक धुर। तो एक कट्ठा बराबर होता है हमारा 8.25 गुणे 8.25 बराबर कर लीजिए 68.0 समथिंग होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये 68 हो गया। तो हमको निकालना है बिस्सा। टोटल एरिया हमारा 6684 है और एक बिस्सा बराबर इतना होता है, चाहे बिस्सा में निकाल लीजिए चाहे टोटल एरिया धुर में निकाल लीजिए।
तो हम बिस्सा में निकालेंगे। तो बिस्सा में निकालने के लिए हम 6684 में 1361 से भाग कर देंगे। जब 1361 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 बार करते हैं। 4 एकम 4, 4 6 24 के 4 आता है 2, 4 3 12, 2 14 के 4, 1 4 एकम 4 1 5। ये 2 था यहाँ, सॉरी यहाँ 2 भी था। तो 0.2 उतर गया, 4 में से 4 गया 0 हो गया, 8 में से 4 गया 4 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, 6 में से 5 गया। अब 1240 बच गया। 1240 में 1361 से भाग नहीं दे सकते, तो यानी हमारा ये 4 बिस्वा आ गया, 4 बिस्वा आ गया। अब हम इसको धुर में निकालेंगे, धुर में बदलें इसको। तो धुर में बदलने के लिए हम 1240.2 में भाग कर दें 68 से। 68 से भाग कर दीजिए, एक बार ले जाइए, यहाँ 68 लिख लीजिए, घटा लीजिए 2 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, और 11 में से 6 गया 560 हो गया, 560 हो गया। अब 68 का 560 में भाग कर दीजिए, 8 बार चला जाएगा, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 48, 6 54, कटा दीजिए, 2 को ऐसे उतार लीजिए, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 4 गया 1, ये वर्ग फुट हो गया। इतना शेष बच गया। अब इसका धुर नहीं बन सकता था, ये 18 धुर हो गया। यानी अगर कहा जाए तो जो क्षेत्रफल निकल कर आया, अगर लिखा जाए यहाँ तो हो जाएगा, हमारे पास आया यहाँ 4 बिस्वा आ गया, यहाँ 18 धुर आ गया, और यहाँ 16 वर्ग फुट आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि 4 बिस्वा 18 धुर 16 वर्ग फुट, ये इसका पूरे का क्षेत्रफल निकल गया। इस एरिए का क्षेत्रफल यानी हो गया, टोटल हो गया 6684.2 वर्ग फुट। और बिस्वा में करना है तो बिस्वा में इस तरह से 4 बिस्वा 18 दूर 16 वर्ग फुट, इतना इसका एरिया निकलेगा। यदि इस तरह का आपको भी कोई वीडियो की जानकारी लेनी है तो मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में आप इस तरह का मैसेज डाल सकते हैं, या मेरे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, साथ में अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो सबको मिल सके और सबको इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद।